यू आर माइन, तू मेरा है बिकॉज यू आर नेक्स्ट, तू अगला है। ये तो कह दिया गोल्डबर्ग ने, लेकिन शायद इस सबका फायदा वो जो पीछे खड़ा है वो उठा लेगा, जो कि है सेथ रॉलिंस। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से द बिल गोल्डबर्ग से। तो हमारे नए नवेले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर के पधारने के बाद लिटरली क्राउड उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने वाले कुछ ही थे। पायरो के साथ आज की सेलिब्रेशन पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद गुंथर कहते हैं कि रेसलमेनिया में जे ऊसो ने जीत हासिल की वो सही था, लेकिन मैंने दिखाया कि मैं अनटचेबल हूँ। क्राउड गोल्डबर्ग गोल्डबर्ग के गाने गाने लगते हैं, तो गुंथर कहते हैं कि वो नहीं आने वाला जिसका तुम नाम ले रहे हो, उसे मैं सबक सिखा चुका हूँ। मुझे रूमर्स की परवाह नहीं, आई केयर अबाउट रियलिटी। और रियलिटी ये है कि सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। सो सेथ, लेट मी टॉक डायरेक्टली टू यू। तो बात कुछ ऐसी है, कुछ हफ्ते पहले तुमने बोला था अगर मैं चैंपियनशिप जीता हूँ तो मैं टारगेट बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। अब मैं टारगेट हूँ तो मैं यही हूँ। डोंट वेस्ट टाइम, नो मोर टाइम। बर्बाद मत करो, समय नहीं है। इतने में म्यूजिक हिट होता है WWE मेगा स्टार बिल गोल्डबर्ग का। ओ भाई, क्या लग रहे हैं गोल्डबर्ग। वही अपनी कमाल की एंट्रेंस करते हुए गोल्डबर्ग रिंग में एंटर करते हैं। गुंथर का चेहरा यहाँ देखने लायक था। यहाँ आने के बाद गोल्डबर्ग सबसे पहले क्राउड से कहते हैं थैंक यू। इसके बाद वो गुंथर से कहते हैं कंफ्यूज मत हो गुंथर, सब सही है क्योंकि आज का ये दिन तेरा है। मैं तो जश्न मनाने आया हूँ, एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की जीत की पार्टी करने आया हूँ। तो मुबारक हो, गर्व है मुझे तुझ पे। ये सुनने के बाद गुंथर का तो दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन फिर जो होता है गोल्डबर्ग कहते हैं लेकिन एक चीज, कुछ महीने पहले कुछ शुरू किया था तूने मेरी फैमिली के साथ अटलांटा जॉर्जिया, और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं वो खत्म करूँ। जुलाई 12 इन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। यू आर माइन, तू मेरा है बिकॉज यू आर नेक्स्ट, तू अगला है। अब ये सुनकर गुंथर की फट जाती है, तो फटाफट रिंग के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, बिल गोल्डबर्ग ने चैलेंज कर दिया गुंथर को फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और इनका मैच कंफर्म हो गया है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। अब देखो ये गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच होने वाला। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्डबर्ग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डबर्ग इस मैच में अपना बेस्ट देंगे, वो गुंथर को चीर के रख देंगे। और गोल्डबर्ग के आने से पहले गुंथर किसके बारे में बात कर रहे थे, सेथ रॉलिंस के बारे में। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस की नजर भी होने वाली है इस मैच में। लास्ट टाइम सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ट्रिपल एच कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता गोल्डबर्ग की मोमेंटम का फायदा उठाकर सेथ रॉलिंस अपनी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर दे गुंथर के ऊपर इस मैच में, क्योंकि इससे अच्छा मौका सेथ रॉलिंस को वापस से नहीं मिलेगा गुंथर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने की। गोल्डबर्ग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो इसका फायदा किसी को तो मिलना चाहिए ना। लेकिन आज ये सेथ रॉलिंस इतने गुस्से में उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे थे, क्या हो गया। तो आज के रॉ के मेन इवेंट में सेमस वर्सेस रूसेफ वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे ऊसो होने वाला था किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच। सबसे पहले जे ऊसो में देखने को मिलते हैं क्या है ये चीज जे ऊसो को जोकर बना के रहेगी। अब देखो लास्ट वीक वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, शायद ये आखिरी बार था। लगता नहीं है कि अब ट्रिपल एच भूल से भी वो टाइटल जे ऊसो को देंगे। इस यीट ने जे ऊसो को बनाया था, अब यही उसे बर्बाद कर रहा है। हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए वाइसमैन पॉल हेमन के साथ ब्रॉन्सन रीड के आने के साथ ये मैच स्टार्ट होता है। यहाँ सेमस और रूसेफ तो छा गए, लेकिन इन दोनों की पर्सनल फ्यूड चल रही है, फिर इन दोनों का जीतने का कोई चांस ही नहीं था। ब्रॉन्सन रीड की हेल्प करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर हमें देखने को मिलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को रोकने के लिए सैमी जेन आ जाते हैं, लेकिन सैमी जेन कुछ नहीं कर पाते हैं ब्रॉन ब्रेकर का। तो ऐसे में पेंटा का सुसाइड ड्राइव उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत करता है। अब यहाँ जीत चुराने का अच्छा मौका था ब्रॉन्सन रीड के पास, लेकिन अगर आप दूसरों के मौके चुराओगे फिर आप कैसे जीतोगे। आपने एले नाइट से उनकी जीत चुराई थी, फिर आपको एले नाइट कैसे जीतने देते। तो एले नाइट के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जे ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। ये जीत बर्दाश्त नहीं हुई सेथ रॉलिंस से। शायद वो सूट बूट में कहीं पे जा रहे थे, लेकिन अब वो अरीना में एंटर करते हैं जे ऊसो को मारने के लिए। और जैसे ही वो रिंग में एंटर करते हैं कि सबके मसीहा, हमारे मसीहा द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी को सामने देखकर सिर्फ गुस्सा करके सेथ रॉलिंस रह जाते हैं, लेकिन वो जे ऊसो का कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर अचानक सेथ रॉलिंस खुद पे खुद कूल डाउन हो जाते हैं और रिंग से बाहर निकल जाते हैं। पॉल हेमन उनकी गर्मी को शांत करते हैं अपने बातों की हवा से। हम क्यों इन दोनों के लिए परेशान हो रहे हैं, ये खुद एक दूसरे को मार डालेंगे नेक्स्ट वीक। सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन क्या सच में नेक्स्ट वीक ऐसा होने वाला है। अब देखो गाइस, फाइनल में जाने के लिए सेमीफाइनल में कोडी रोड्स को फेस करना होगा जे ऊसो को। आज तो ये हाथ वाथ और गले वाले मिल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं होने वाला। जो पॉल हेमन ने सोचा वैसा ही होने वाला है, क्योंकि जीत तो इन दोनों को चाहिए और हारना कोई चाहता नहीं है। आज ये लिव मॉर्गन के साथ क्या हुआ, क्या उनका हाथ टूट चुका
चुका है। रॉ को स्टार्ट करते हुए कितनी खुश दिख रही थी डोमिनिक के साथ। ये मेरा डिवीजन है। इयो कहती है निकी ने हमारे लिए रास्ता बनाया। नहीं उसने नहीं, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। फिलहाल इयो मुझे उस वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का रीमैच चाहिए, तो यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद इयो ये क्या कहती है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो अर्न करना होगा, तुम इसे चुरा नहीं सकती जिस तरह से तुमने डोमिनिक को चुराया। इसके बाद इयो कहती है क्या सच में तुम्हें ये टाइटल चाहिए। वो टाइटल लिव को देती है और अटैक कर देती है उनके ऊपर। वो लिव को तो मारती है, साथ ही साथ डोमिनिक को भी किक देती है। इसके बाद लगा कि ये मैच फ्यूचर में होगा, लेकिन शायद अब नहीं लगता है। जैसे ही कायरी सेन के साथ लिव मॉर्गन का मैच स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही लिव मॉर्गन इंजर्ड हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसके बाद विनर शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से कायरी सेन को अनाउंस कर दिया जाता है। और फिर यहाँ डॉक्टर हमें लिव मॉर्गन को बैक स्टेज ले जाते हुए दिखाई देते हैं। होप सो कि इंजरी कोई मेजर इंजरी ना हो। बिल्कुल जच रहे थे और क्या लग रहे थे एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। रिंग साइड डोमिनिक अपने मूंछों को ताव दे रहे थे और दूसरी ओर जजमेंट डे की ओर से जेडी मैकडोना रिंग में अपने पसीने बहा रहे थे। थोड़ा सा डोमिनिक को भी भागदौड़ कराने के बाद एजे स्टाइल्स इस मैच को फिनिश करते हैं जेडी मैकडोना को हराते हुए। मैच के बाद डोमिनिक अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन वही फंस जाते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए आते हैं फिन बैलर और वो डोमिनिक को बचाते हैं। नीचे पड़ी आईसी चैंपियनशिप को एजे स्टाइल्स अपने हाथों में उठा लेते हैं। तो जजमेंट डे जैसे रिंग के अंदर एंटर करते हैं कि एजे स्टाइल्स रिंग से बाहर निकल जाते हैं। डोमिनिक चिल्लाते रह जाते हैं। एजे स्टाइल्स उनकी चैंपियनशिप को गले में डाल के बैक स्टेज निकल जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है स्मैकडाउन जीएम निक ऑल्डिस से। आज ये इंचार्ज थे रॉ पर, क्योंकि रॉ के जीएम एडम पियर्स आज मौजूद नहीं थे, तो वो चैंपियनशिप ले लेते हैं एजे स्टाइल्स से और कहते हैं अगर तुम्हें ये चैंपियनशिप चाहिए तो मिल सकती है। नाइट्स ऑफ चैंपियंस में तुम्हें डोमिनिक को हराना होगा। तो यहाँ से गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स कंफर्म हो चुका है। कंफर्म तो ये मैच भी हो गया नेक्स्ट वीक के लिए फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। रोल मॉडल बेली कह रही होती है कि बैकी तुम्हें लगता है कि रेसलमेनिया से बाहर निकालकर तुमने मुझे दर्द पहुंचाया है। नहीं, इसने मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। बैकी मैं तुझसे सब कुछ छीनने जा रही हूँ जो तेरे पास है, बाहर निकल। बैकी लिंच का म्यूजिक हिट होता है। यहाँ आकर बैकी कहती है कि ना, तुझे मैं नहीं दूंगी चैंपियन बनने का मौका। बोलते बोलते यार बैकी एक थप्पड़ मार देती है बेली को। तो यहाँ पे रिवर्स में एक पंच लगता है बैकी लिंच को और वो दूर नीचे गिरती है। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। आस्का वर्सेस आइवी नाइल वर्सेस रकील रॉड्रिगेज वर्सेस स्टेफनी वकेर। आफ्टर 1 ईयर अगो यहाँ पे आस्का का रिटर्न देखने लायक था और यहाँ पे देखने लायक था स्टेफनी वकेर और आस्का का फेस ऑफ। मैच के एंड मोमेंट पे रकील रॉड्रिगेज स्टेफनी वकेर को पिन करने के लिए आती है, लेकिन रिया रिप्ली ने रिंग के बाहर से पुल कर लेती है। वो रिप्टाइल लगाती है जैसे को तैसा मिला। इसके बाद रिंग के अंदर भेजती है, आस्का पिन करती है एंड इस मैच को जीत जाती है। तो आस्का इस मैच को जीत चुकी है। अब स्मैकडाउन पर हमें देखने को मिलेगा आस्का वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का मैच फाइनल पोजीशन के लिए। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज।